फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल रविदास क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैंने जैसे वादा किया था कि कंप्यूटर का पेपर कल है क्लास 12 का, और मैं आज वो वीडियो लाया हूं जिसमें आप पूरा एक बार में देखोगे, सो पूरा रिकैप कर सकते हो। इससे अगर आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख के पढ़ते हो, नोट्स को बनाते हो, तो डेफिनेटली आपके 71, 60, 65 मार्क्स कहीं नहीं गए। डेफिनेटली बोल रहा हूं, कहीं नहीं गए बच्चों। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर, इसमें टोटल 32 क्वेश्चन होंगे। आप सैंपल पेपर से कंपेयर कर सकते हो। 1 से लेकर 10 क्वेश्चन में बुलियन अलजेब्रा और कंप्यूटर हार्डवेयर होगा, और 11 से 20 में बुलियन अलजेब्रा, कंप्यूटर हार्डवेयर, थोड़ा सा जावा होगा। 21 to 25 प्योर बुलियन अलजेब्रा और कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर होगा। 26 and 30 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग होंगी जावा में, शॉर्ट टाइप की, जैसे आउटपुट निकालना होगा, कौन सा प्रोग्राम कितनी टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, कितनी टाइम उसका लूप चल रहा है, टर्मिनेट वैल्यू क्या होगी, लूप के बाहर वैल्यू क्या होगी, कॉल बाय रेफरेंस, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे। और प्रोग्रामिंग इन जावा लॉन्ग टाइप की होगी। इस वाले में जो 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है, इसमें आपसे वो एड्रेस वाला, एरे वाले प्रोग्रामिंग पूछ सकते हैं, वही नीचे भी पूछी जा सकती है जिसमें एड्रेस निकालने का था। पहला जो क्वेश्चन होगा 1 से लेकर 10 तक, वो सारे 1 मार्क्स के होंगे। 11 से लेकर 20 तक के जितने क्वेश्चन होंगे सब 2 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 21 से 25 3 मार्क्स के, 26 से 30 3 मार्क्स के, और 31 से लेके 32 वाला जो क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा। उम्मीद करता हूं ये फ्रेगमेंटेशन आपको अच्छा लगा। आप नोट करना और इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना। चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। सो प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। ये सारी चीजें बहुत टाइनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट टाइम वेस्टिंग। हमें पढ़ना है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है प्रोपोर्शनल लॉजिक्स। ठीक है, चलिए हम सबसे फर्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल लॉजिक्स। इस चैप्टर में हमारे को सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो बेटा सबसे पहली चीज आपको, प्रोपोर्शनल वो चीज होती है जब हमें कोई भी चीज एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी होती है, जैसे इट्स रेनिंग। तो अगर ये चीज स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका मतलब वो क्या है, वो एक प्रोपोर्शनल है। उसी बेसिस पे अगर मैं उसका एक फॉर्मूला बना लूं, उसी का मैं एक फॉर्मूला ला दूं, इट इज रेनिंग एंड इट्स स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉमिंग एंड रेनिंग। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला बना लूं तो उसी को हम वेल फॉर्म फॉर्मूला कहते हैं। और ट्रुथ टेबल क्या होता है, जब उसी वेल फॉर्म फॉर्मूला के ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हम निकाल लेते हैं कि भाई ऐसा ये होगा तो ये ऐसा होगा, या ये 1 और 0, 1 मतलब उसके होने को दिखाता है और 0 उसके ना होने को दिखाता है। तो ये ट्रुथ टेबल से हम ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स को लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल जब कोई स्टेटमेंट में होती है उसे प्रोपोर्शनल कहते हैं। वेल फॉर्म फॉर्मूला किसे कहा जाता है, वेल फॉर्म फॉर्मूला उसे कहा जाता है जब उसी चीज को हमने विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स की मदद से हमने लिख दिया, उसी को वेल फॉर्म फॉर्मूला कहते हैं। और उसी के ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लिए तो हम उसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। ये तीनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट जो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं वो है नेगेशन। नेगेशन को हम गेट्स में जब पढ़ेंगे तो उसे नॉट गेट बोला जाएगा, और सिंबलाइज कुछ इन तरीके से होगी। तो इसमें होता क्या है, इस गेट को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि एक ट्रायंगल सा होता है और उसके आगे नॉट। तो इसमें सिंगल इनपुट गेट होता है। ये वर्ड आप याद रखेंगे कि इस वर्ड को बोलेंगे सिंगल इनपुट। सिंगल इनपुट बोले तो इसमें एक इनपुट जाएगा और एक उसी से आउटपुट आएगा। तो इसमें अगर 1 जा रहा है तो 0 आउटपुट आएगा, और 0 जा रहा है तो 1 आउटपुट आएगा। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। इसके बाद आते हैं कंजक्शन पे। कंजक्शन का मतलब एंड गेट। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो आपको डी जैसा बनता है, जिसमें 2 या 3 इनपुट हो सकते हैं। तो अगर ए और बी इनपुट है तो ए डॉट बी आएगा, अगर पी क्यू इनपुट है तो पी डॉट क्यू आएगा। इसको एक स्पेशल सिंबल ऐसे भी दिखाया जाता है। तो आप याद रख सकते हो, एंड का ए ऐसा होता है तो इसका अगर ऐसा सिंबल है तो ये एंड को दिखाता है। इससे आपको याद आएगा। ट्रुथ टेबल अभी हम लोग लेके चलेंगे, उससे पहले सिंबल बता दूं। डिसजंक्शन यानी और गेट को सिंबलाइज करता है। इसका सिंबल उल्टा वी जैसा होता है या और गेट को बताता है। जो स्टूडेंट्स इसे साइंस बैकग्राउंड से समझ रहे हैं उनके लिए एक बहुत इजी तरीका है, आप इसको समझ सकते हो कि ये सीरीज है, ठीक है, और ये पैरेलल है। तो अगर आपको याद हो, जब सीरीज में आप 2 बल्ब लगाते हो और एक बल्ब फ्यूज हो जाए, या 2 स्विच लगाते हो, एक स्विच को आप बंद कर दो तो बल्ब नहीं जलता।
कब बल्ब जलता है? जब आप दोनों स्विच को ऑन करते हो। तो ऐसा ही है। अब जैसे मैं सबसे पहले नॉट गेट का ट्रुथ टेबल बनाता हूं। जैसे वो एक सिंगल इनपुट है, तो मान लो वो वेरिएबल है पी या क्यू, जो भी आपको मानना है। तो पी नेगेशन आप दिखाओगे 0 1, तो 0 गया तो 1 कर देगा, 1 गया तो 0 कर देगा। ये नॉट का है या नेगेशन बोलो। इसके बाद आते हैं हम कंजक्शन पे। कंजक्शन के लिए हम पी और ये बना लेते हैं हम क्यू। तो क्या करना है? 0 1 0 1 0 0 1 1 पी एंड क्यू। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाए, और ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ 1। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो स्विच मान लूं मैं यहां पे, तो दोनों स्विच जब जलेंगे तभी ये बल्ब जल पाएगा। अगर दोनों स्विच में से एक भी ऑफ रहा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो वो ये दिखा रहा है, ठीक है। और गेट में भी सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। और में क्या होता है? पी क्यू 0 1 0 1 0 0 1 1 पी और क्यू, वी जैसा सिंबल होता है इसका, 0 1 1 1। अब इसे समझो कि अगर एक स्विच यहां पे है पैरेलल में और एक स्विच यहां पे है पैरेलल में और यहां बल्ब है, तो ऑब्वियसली अगर एक भी स्विच ऑन हुआ तो वहां से करंट चला जाएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा। समझ में आ रहा है? सो कंडीशनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये बताओ, ये सब चीज समझ में आई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। मैंने ट्रुथ टेबल बना के दिखाए हैं आपको, इनके गेट भी बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये गेट्स में भी आप लोग थोड़ा सा, मैं जब वहां पे मेरे को टाइम सेव हो जाएगा, अभी मैं आपको इनको समझाता चल रहा हूं। जैसे आपने अभी देखा था कि किस तरीके से ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको बहुत अच्छे से थ्योरली इन चैप्टर्स को पढ़ना है। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, कंफर्म्ड है, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है कंडीशनल, जिसे हम इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। ये सिंबल होता है और ये भी सिंबल होता है, ये भी सिंबल होता है। इसमें वो जो पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बताओ। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो होता है कि P इंप्लाइज Q को हम एक्चुअल में सिंप्लीफाई लिख सकते हैं कि P नेगेशन प्लस Q। इसका ट्रुथ टेबल कुछ ऐसा होता है कि 0 1 0 1 0 0 1 1 P इंप्लाइज Q का नेगेशन कुछ ऐसा होता है कि जब पहला वाला ट्रू हो और दूसरा वाला फॉल्स हो तो ही फॉल्स होगा, बाकी सारे केस में वो ट्रू होता है। उम्मीद करता हूं ये याद हो गया होगा। ये चीज सिर्फ इससे मिलती है, मैं आपको दिखाता हूं। P नॉट क्या होगा? 1 1, इसको 1 1 कर दो, ये 0 0 हो जाएगा। और P नॉट प्लस Q अगर आप करते हो तो ये क्या आ जाएगा? इसको इसमें, तो ये 1 1 प्लस 1 अगेन 1, ये 0 0 0 और ये आ गया 1। तो आप देख पा रहे हो ये दोनों चीजें सेम कब आई? जब मैंने उसका नेगेशन निकाल के उसमें Q को ऐड किया। तो ये इसका सिंप्लीफाइड बोलो फॉर्म है। ये आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू में बहुत इजीली पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वाले पे नेगेशन और सेकंड वाला एज इट इज रहता है, बस ऐड हो जाते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका आपसे अगर पूछा जाए तो ऑब्वियसली इसका गेट भी बना सकते हो कि इसे नॉट गेट से पास करा दो P को, और Q के साथ उसे और गेट से पास करा दो, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लेके आते हैं बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल ये होता है, इसका भी ट्रुथ टेबल कुछ ऐसा ही होता है। P Q 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। P डबल इंप्लाइज Q, दोनों तरफ इंप्लीकेशन होता है इसमें। इसमें 1 यहां होता है 0 0 1। जब दोनों ट्रू होंगे तो ही होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो ही होगा। सो इसमें इसका अगर सिंप्लीफाइड वर्जन बोलूं तो वो ये होता है P Q नॉट प्लस P Q। अब कोई भी आगे पीछे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको आने के लिए पहले मुझे P नॉट निकालना पड़ेगा। P नॉट क्या होगा? 1 1 0 0। Q नॉट क्या होगा? 1 0 1 0। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जहां तक मैं जानता हूं 1 0 0 0, ओ सॉरी, हाँ 0। और PQ का मल्टीप्लीकेशन होगा PQ का 0 0 0 1। तो अब आप देखो, जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो यहां से तो 1 आ जाएगा, और ऐसे इन दोनों से 1 आ जाएगा। बाकी दोनों केसेस में 0, क्योंकि दोनों ही 0 है तो क्या आएगा? 0। तो आप देख पा रहे हो ये दोनों सेम है। तो इसका सिंप्लीफाइड ये है। ये बेटा नोट्स बना लो, आप इसे थ्योरली पढ़ सकते हो। डेफिनेटली यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। सो विदाउट वेस्टिंग इट, इन्हें नोट करते रहिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, एंड मैं अगले पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और टर्म्स को देखते हैं फटाफट। टोटोलॉजी क्या होता है? टोटोलॉजी तब होता है जब सारे आउटपुट 1 आ जाए। ये अभी हम जो इसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं,
सिनोगोग्स को जो पढ़ेंगे उसमें जिसमें हम कहते हैं कि ये इसका कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं, उसमें हमें जानना होगा कि टोटोलॉजीज जो उसका आउटपुट है वो 1 आ रहा है तो वो उसका कॉन्ट्रडिक्शन होता है। अभी हम उसे पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रडिक्शन अगर सारे आउटपुट 0 आए हैं तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। ये कंफर्म आने वाले चांसेस हैं। कॉन्टिजेंसीज क्या होती हैं, सारे आउटपुट जो कि 0 1 के मिक्सचर में आते हैं वो कॉन्टिजेंसीज में आते हैं। ये तीनों डेफिनेशन कंफर्म्ड आएंगी। इसके बाद कन्वर्स क्या होता है, जब P इंप्लाइज Q दे रखा, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा कर दो। इनवर्स का मतलब P इंप्लाइज Q है तो नेगेशन चढ़ा दो, ये इनवर्स कहलाता है। नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है इसलिए बोल रहा हूं, लिख लो, याद कर लो। कन्वर्स में उल्टा होता है, इनवर्स में नेगेशन चढ़ता है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। P इंप्लाइज Q है तो उसे उल्टा भी करता है और नेगेशन भी चढ़ाता है। ये पक्का है। 6 चीजें लिखी हैं कंफर्म, इसमें से 4 मार्क्स का कंफर्म आएगा बोर्ड के एग्जाम में। सो इसे पॉज करिए, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पक्का फंसने वाला है वो इन लॉ में से कोई एक लॉ होगा। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ सबसे सिंपल है, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी P डॉट Q कर रहे हो या तो वो Q डॉट P ही के बराबर होता है। इसी को P प्लस Q लिखा है तो वो Q प्लस P के बराबर होगा। एसोसिएटिव लॉ यही सेम लॉ अगर 3 में हो जाए कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे के साथ करो या आखिरी के दोनों को करो पहले के साथ करो। अगेन प्लस में P प्लस Q प्लस R, पहले 2 को प्लस करके तीसरे के साथ करो, या P प्लस Q प्लस R आखिरी के दोनों करके पहले को प्लस करो, एक ही बात होती है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी आपने मैथ्स में पढ़ रखा है कि P प्लस Q, P ब्रैकेट में Q प्लस R, तो P पहले इससे मल्टीप्लाई होता है प्लस P इससे मल्टीप्लाई होता है P डॉट R। बट इसमें जो एक अलग तरीके का लॉ पढ़ते हो कि P प्लस QR जो है, ये आपने मैथ्स में नहीं पढ़ा होगा। P प्लस Q, ठीक है, डॉट P प्लस R, ठीक है। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एक अलग सा लॉ आ जाता है जो आपको याद होना चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉ सबसे सिंपल लॉ है, बहुत फेमस लॉ है, जो कि आने के बहुत 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 चांसेस हैं, ठीक है। P प्लस Q का नॉट, P का नेगेशन डॉट Q का नेगेशन। इसका दूसरा लॉ P डॉट Q का अगर नेगेशन होता है तो नेगेशन की जगह डैश भी लग सकता है, मैं आपको बता चुका हूं, या आगे एल शेप का सिंबल भी बन सकता है, ये कॉमा है, कंफ्यूज मत होना। प्लस Q, P नेगेशन प्लस Q नेगेशन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इंडिपेंडेंस लॉ आता है जो कि क्या बता रहा है, जो कि बताता है P प्लस P जो होता है वो P होता है, या P डॉट P जो होता है वो भी P ही होता है। ये लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वोल्यूशनल लॉ जो कहता है वो कहता है कि एक बार 2 बार नेगेशन कर दो वो दोबारा से वही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आता है वो है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, P प्लस PQ। अगर ऐसा दे रखा है तो P ही आ जाएगा, और अगर P डॉट P प्लस Q है तो भी P आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस लॉ को हम खोल के भी कर सकते हैं तो उससे भी वही सेम आंसर आता है, ठीक है। तो ये दो लॉज, सॉरी मैंने यहां लिख दिया P डॉट P, तो ये लॉ आपको देखो P डॉट P तो P हो जाएगा, फिर PQ, तो यही इसी जैसा ही है, एब्जॉर्प्शन लॉ का ही दूसरा पार्ट है, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि भाई किसी को अपने ही टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जैसे P प्लस, या इस लॉ को भी छोड़ दो, इसकी जगह पे आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ 0, प्रॉपर्टी ऑफ 1, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ भी वैसा ही है, प्रॉपर्टी ऑफ 0 और प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या कहता है कि P प्लस 0 है तो P ही आएगा, और P प्लस 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। इसका रीजन भी बता देता हूं, P और 0 है मान लो, तो दोनों 0 है, ये 1 0 हो सकता है, तो 1 प्लस करोगे तो 1 ही आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा, तो ये वापस P बन गया। बट जब ये P1 आउटपुट होगा 0 1 1 1, तो ये तो 1 ही आएगा, और यहां से भी 1 ही आएगा, तो ये 1 बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन P डॉट 0 0 होता है, और P प्लस 0 P होता है, तो इसे आइडेंटिटी लॉ भी कहते हैं। अगर मैं आइडेंटिटी लॉ की बात करूं तो आइडेंटिटी लॉ में आपका एक ये वाला आइडेंटिटी लॉ में चला जाता है और आपका ये वाला आइडेंटिटी लॉ में चला जाता है, कि क्या चीज करें कि वही ओरिजिनल चीज हमें वापस मिल जाए आइडेंटिटी लॉ में। ओके, मैंने यहां मल्टीप्लाई नहीं करा ना, डॉट 1, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटी लॉ हो जाता है, और ये वाले जो दोनों हैं जो नीचे रह गए वो डोमिनेशनल लॉ कहलाते हैं, ये जो वाले
ये आइडेंटिटी कहलाएगा, डोमिनेशन लॉ कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये लॉ आपको समझ में आया होगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन को। और जैसे आप देख रहे हो, फ्रॉम द प्रेमिसेस P एंड P इंप्लाइज Q कॉमा इन्फर, यहां कॉमा भी है, ठीक है, ये भूलना मत, इन्फर Q। इसका मतलब क्या है, और ये पूछा जाएगा ये कॉन्ट्रडिक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है नहीं कर रहा, तो कैसे पता लगाएंगे। तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन एक और भी है कि P एंड के बाद जो भी चीज होगी वो नीचे दिखाई जाएगी, ठीक है। ये दो कंक्लूजन बोले जाते हैं। इन्फर के लिए, इन्फर जब होगा कॉमा के बाद इन्फर के लिए लाइन Q। तो ये आपको समझना है कि क्या है। तो इनका क्या होता है कि इसका मतलब और नीचे वाले का मतलब होता है कि P ये लिख दो, तो ऑब्वियसली P Q के बिना तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि दो इनपुट है 0 1 0 1, तो ये जाएंगे इनपुट 0 0 1 1। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। इसके बाद इनका मतलब होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई P डॉट P इंप्लाइज Q, ठीक है। इस पूरे को लो इंप्लीकेशन, यानी ये पूरा एक अलग इंप्लीकेशन Q, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले मुझे P इंप्लाइज Q निकालना पड़ेगा। P इंप्लाइज Q निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको याद होगा मैंने कहा था सारे 1 होते हैं सिवाय इसको, थर्ड वाले को 1, पहला 2 और दूसरा फॉल्स को छोड़ के सारे 1 होते हैं। तो ये इतना समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P इंप्लाइज Q से, क्लियर है। तो यानी P को इससे मल्टीप्लाई, तो P 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। इतना समझ में आया। और ये फर्स्ट वेरिएबल की तरह समझो, यानी इसको अगर मैं x मान लूं तो x इंप्लाइज Q। तो फर्स्ट इंप्लाई ये फर्स्ट है, तो P डॉट P इंप्लाइज Q, इसको फर्स्ट मानो इंप्लीकेशन Q। तो ये क्या आएगा 0, इसको फर्स्ट मानोगे 0 वो 0 तो 1 ही रहेगा, 0 1 ये भी 1 ही रहेगा, 0 0 ये भी 1 ही रहेगा, 1 1। तो कहोगे सर ये सारे 1 क्यों कर दिया आपने, मैंने क्या बताया था इंप्लीकेशन में फर्स्ट आपको क्या देखना है 1 हो और दूसरा 0। तो यहां तो 1 एक ही बार था और दूसरी बार उसमें 0 नहीं हो गए 1 था, तो सारे 1 आ गए। तो ये टोटोलॉजी हुआ, अभी मैंने आपको बताया था। और अगर ये टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्रडिक्शन स्टैब्लिश करेगा, ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये वाला पूछ लिया कि क्या होगा, P Q बोल सकते हैं, P नॉट Q नॉट बोल सकते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा P। तो सबसे पहले P लिखो, Q लिखो, 0 1 0 1 0 0 1 1। तो कई बार मुझसे बच्चे पूछते सर मैंने Q इधर लिख दिया P इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जब भी सिक्योर है तुम्हारा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन है तो ये सारे 0 होंगे, लास्ट वाला 1 होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन याद रखो सीरीज, तो 1 1 होगा तो ही 1 होगा, अदरवाइज सब में 0, ठीक है। इसके बाद Q नॉट भी चाहिए तो Q नॉट आप निकाल लो। Q नॉट क्या होगा 1 0 1 0। इसको मेरे को मल्टीप्लाई कराना है P से, तो इसका इससे 0 1 0 0 0 0 1 1 1 और 0 1 0, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इन दोनों का प्लस, यानी P Q प्लस P डॉट Q नॉट। तो इन दोनों का 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1। तो अगर आप देख रहे हो ये ऐसा ट्रुथ टेबल इन दोनों में से किसका है, इन दोनों से इसका है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी P के, यानी यहां पे आपका क्या भरा जाएगा P। तो ऑप्शन में आपको बोल सकते हैं P नॉट P Q P नॉट और Q नॉट। तो आपको यह आ जाएगा ऐसे। इसका एक बार देखो A B, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। मैं B यहां ले लेता हूं और A यहां ले लेता हूं, ठीक है। 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। अब आपको चाहिए उन्होंने A प्लस B, तो A प्लस बी क्या होगा 0 1 1 1 और A प्लस बी का नॉट चाहिए उन्हें, है ना, इसका नॉट चाहिए, तो ये हो जाएगा 1, बाकी सारे 0, ठीक है। ऐसे ही B नॉट चाहिए पहले इसको निकालने के लिए, B नॉट क्या होगा 1 1 0 0 और उसको A के साथ ऐड करना है ना, A के साथ ऐड करना है 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। फिर इसका भी नेगेशन कर दो, A प्लस बी नेगेशन का भी नेगेशन, तो 0 0 1 0 और इन दोनों को ऐड करो, A प्लस बी का नॉट
प्लस ए प्लस बी नॉट का होल का नॉट, यानी इसको और इसको ऐड करो तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 1 0। तो ये किसके जैसा दिखने को दिख रहा है आपको? बताओ ये किसके जैसा दिख रहा है? ये ना इसके जैसा ना इसके जैसा, बट ध्यान से देखो, क्या ये ए का उल्टा नहीं है? 1 की जगह 0 है, 0 की जगह 1 है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये ए नेगेशन के इक्वल होगा। और यही आंसर था, ए नेगेशन के इक्वल प्रूफ करने को आया प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आपसे पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, ए नेगेशन, बी नेगेशन, तो किसके इक्वल होगा? ए नेगेशन के इक्वल होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही प्रपोर्शन को देके वो पूछेंगे, ऑलरेडी प्रपोर्शन बोल देंगे, वो कहेंगे वैलिड है, इनवैलिड है, ये भी पूछा जाता है ट्रू फॉल्स के तौर पे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक कम से कम 2 से 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, बहुत सिंपल रूल है, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज कर देना है, यानी प्लस डॉट में, डॉट प्लस में, और 0 को 1 और 1 को 0। तो अगर ये स्टेटमेंट दे रखा है तो कुछ नहीं करना, x डॉट, इस डॉट की जगह प्लस हो जाएगा और बाकी सारा स्टेटमेंट ऐसा, और इसको लिखने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी बच्चों। इसके बाद हम लेके चलते हैं मिन टर्म मैक्स टर्म की तरफ, ठीक है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मिन टर्म, जिसे हम एसओपीपी बोलते हैं, जिसे आपका सिग्मा से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसमें हम जो हमारे लिए मेजर कैटेगरी में होते हैं वो वंस होते हैं, यानी हम जो भी के मैप से सॉर्टिंग करेंगे वो वंस के बेसिस पे करेंगे, और जो इसका दूसरा होता है वो मैक्स टर्म होता है। इसमें जो सिंबलाइजेशन होती है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होगी, कैपिटल एम से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद आपका आता है कन्वर्ट द टर्म इन एसओपी, मतलब जो उनके मेन टर्म है उनको कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो ए प्लस बी, ये एग्जाम्पल है मेरा, ठीक है, ए प्लस बी है, मुझे इसे मेन टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा? ए है, मतलब हर टर्म में हर एक एलिमेंट या हर एक वेरिएबल होना जरूरी है, चाहे वो नेगेशन के साथ हो विदाउट नेगेशन, हर टर्म में वो वेरिएबल होना जरूरी है। तो अगर मैं आपको इसका सबसे पहले ए बी दे रखा होगा तो आप इसका ट्रूथ टेबल बना लेना जरूर, ठीक है, यहां से ए बी। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? 0 1 0 1 0 0 1 1। इससे क्या रिजल्ट है? पहला होता है ए नॉट बी नॉट, अगला होता है ए नॉट बी, अगला होता है ए बी नॉट और ए बी, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो 1 जहां है मैं नेगेशन हटा रहा हूं, जब 1 नहीं है, जहां 0 है वहां नेगेशन है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आपका मिन टर्म में? वो बोल सकता है कन्वर्ट इनटू मिन टर्म और कन्वर्ट इनटू एसओपी, कन्वर्ट इनटू सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट नाम ही बोल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में यहां तो अकेला है ना, दूसरा नंबर नहीं है, तो यहां बी के टर्म्स होने चाहिए और यहां पे ए के टर्म्स होने चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो यहां पे अभी देखो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्टेप तो दे नहीं रहा, तो आपको पता होना चाहिए 1 लिखोगे प्लस बी डॉट 1 लिखना, जिस चीज की कमी है पी प्लस बी नॉट लिख दो यहां पे, प्लस यहां पे ए प्लस ए नॉट लिख दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी नॉट, ये हो जाएगा ए बी, आगे पीछे कर दो ए नॉट बी। तो ए बी 2 बार हो गया, जैसे इन्वोल्यूशन लॉ में हमने देखा भी था, ठीक है, जो रिड्यूस कर देता है ए बी नॉट। तो अगर आप देख पा रहे हो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये मिल गया। इनको हम जो काउंटिंग देते हैं वो होती है 0 1 2 3। तो पहला वाला अगर मैं ए बी बोलूं तो 3 है, तो स्मॉल m3 लिखेंगे इसे, प्लस ए बी, ये m2 है, और ये क्या है? ये आपका m1 है। तो यानी इस टर्म का मिन टर्म जो होगा वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और करके देखते हैं बच्चों, a प्लस बी सी, ठीक है, अभी मैंने खुद बनाया है। तो यहां पे जो चीज की कमी है वो डॉट 1 लगा दो, यहां जिस चीज की कमी है डॉट 1 लगा दो। तो यहां पे 2 चीज की कमी है, बी और सी नहीं है, किसी भी एक को ले लो, बी प्लस बी नॉट, ठीक है, प्लस बी सी है यहाँ पे ए प्लस ए नॉट ले लो, उससे बाद काम हो जाएगा। ए बी प्लस ए बी नॉट होगा, बी सी ए या ए नॉट बी सी लिख सकते हो। यहां पे जिस चीज की कमी है वो मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक है, यहां भी उसी चीज की कमी थी तो वो मल्टीप्लाई करा लेना, ये भी एबीसी हो जाएगा, प्लस ए नॉट बी सी
तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी नॉट प्लस ए बी नॉट सी प्लस ए बी नॉट सी नॉट प्लस ए बी सी प्लस ए नॉट बी सी। ठीक है, ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है, तो मैं उससे एक ए बी सी लिखूंगा। ए बी सी नॉट कहीं और नहीं है, नहीं लिखूंगा। ए बी सी नॉट लिखूंगा, ए बी नॉट सी है और ए बी नॉट सी नॉट है और एक ए नॉट बी सी है। अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बना लूं ए बी सी तो मैं देख पाऊंगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। तो अगर आप देख पा रहे हो तीनों का ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये M7 होगा स्मॉल में ए बी सी नॉट। तो 0 0 1 ये आपका M1 है। ए बी नॉट यानी ए बी पॉजिटिव है और सॉरी और सी पे नॉट है यानी 1 1 0 ये M6 है। ए बी पे नॉट है यानी 1 0 1 है तो 1 0 1 M5 है प्लस ए बी नॉट यानी 1 0 0 यानी M4 है और ए बी सी नॉट यानी 0 1 1 ये M3 है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस वीडियो को देखो, हो सके शेयर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कल के एग्जाम के लिए काफी चीजें इसमें समझ में आने लायक है। सो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी एक चीज रह गई, इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो एफ इस तरीके से सिग्मा जो होगा इसमें हमारा 1 2 3 रिप्रेजेंटेशन होगी और इसमें अगर मैं एफ ब्रैकेट में ए बी सी वेरिएबल्स के लिए बोलूं तो इसमें सिग्मा रिप्रेजेंटेशन होगी 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी। ये रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस में अभी हम के मैप सीखेंगे। तो के मैप के बारे में प्लॉटिंग बताऊंगा, फिर क्वाड बताऊंगा, फिर किस तरीके से वो रिड्यूस होते हैं वो भी बताऊंगा। फिर इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो बेसिस पे आएंगे, आपको क्वेश्चंस दिखेगा स्क्रीन पे, उसके बेसिस हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। बेटा देखो, इस रात के इस समय अगर मैं देखूं 11:30 के आसपास हो रहा है, मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूं जिससे आप लोगों का पेपर कल बेहतर जा सके और जब आप उसकी आंसर की को देखो तो आपको पता चले कि ओके हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है एंड सिर्फ मुझे आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और यस औरों के साथ शेयर करो। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब प्लीज करो बच्चों, और ब्लेस यू। ओके स्टूडेंट्स, मिड टर्म के लिए हमें के मैपिंग में कुछ ऐसा ऐसा बनाना पड़ता है। अगर 2 का है तो ये बनेगा, 3 का है तो ये बनेगा और अगर 4 का यानी अगर आपके एलिमेंट है एक्स वाई जेड यानी ए बी इधर मान लो तो सी डी जेड, तो हमेशा याद है ना फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट और सेकंड एलिमेंट राइट। सो इसमें काउंटिंग होती है 0 1 2 3। तो तुम सोचोगे सर यहाँ पे 0 यहाँ 1 क्यों ऐसा। अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो क्या होता है 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और ये होता है एक्स वाई। याद है मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो अगर मैं 0 0 की बात करूं तो x ये रहा 0, तो x और y क्या कॉम्बिनेशन होता है x नॉट y नॉट। तो x नॉट y नॉट 1 का कॉम्बिनेशन होता है x तो 1 हो जाएगा और वो हो जाएगा नॉट। ठीक है, तो x और y है ना, तो ये y 1 हो गया और x अभी भी 0 है। फिर अगला होता है 1 0 1 0 बोले तो मतलब 3 बोले तो 1 0 यानी 3 पे x तो 1 हो जाएगा बट y की वैल्यू क्या रहेगी 0। इसी बेसिस पे 2 ठीक और 1 1 3 पे 1 1 दोनों 1 1, तो इसी बेसिस पे ये बनता है। मतलब जब ये x भी 0 है y भी 0 है तो वो x y, तो इस 0 पे x भी 0 y भी 0 0 1 यानी 1, ये 1 है ये 0 है ये 3 है 1 यानी 0 1, तो x तो भी 0 रहेगा 1 पे, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को मैं यहां बताना मांगूंगा। 4 का अगर मैं बोलूं तो 4 का आपका ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगा A B C D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ABCD इस तरीके से होती है 0 1 2 3 4 5 6 7, अगली लाइन 8 9 10 11 12 13 14 15। समझना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कोई डाउट है इसमें? अब देखो 0 0 क्या बनेगा, यानी ये दोनों जीरो होने चाहिए, यहाँ भी 0 0 होना चाहिए, यही तो होता है 0 0। अब 1 कब बनता है? 1 के लिए लास्ट की ए भी यहाँ तो CD वहां, तो 1 के लिए क्या था 0 1, तो ये 0 1 होगा। आखिरी आगे के तो दोनों जीरो ही चलेंगे ना, 0 1 2 3 4, ये बस ये लाइन देख लो। 3 के लिए क्या है 1 1, तो दोनों 1 1 हो जाएंगे। 4 के लिए क्या है, 4 के लिए आपका ये दोनों देखो 0 1 2 3, 4 के लिए दोनों 0 हो जाएंगे। 4 तो नीचे है 2 सॉरी 1 0, तो 1 0। ठीक है, अब ये है 0 4, 4 के लिए ये रहा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप देखो 4 में क्या है 0 1, तो ये 0 1, ये तो 0 0 ही है। अब इनके लिए आगे के दोनों को देखो, अगला नंबर है 12, 12 पे क्या है 1 1 1 1, और अगला नंबर क्या है 8, 8 के लिए आगे क्या है 1 0, तो 1 0 आपने एक बार लिख लिया। अब ये है CD नॉट, C और D पे नॉट, C नॉट D, ये क्या है CD, ये क्या है CD नॉट। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका A B दोनों पे नॉट, ये है A नॉट B, ये है A B, और ये है A B नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका K मैपिंग बनती है। अब K मैपिंग को किस तरीके से प्लॉट करते हैं, एक आधा क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बेसिस पे करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे। ठीक है, तो अगर मैं अभी हम SOP की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई केस बताता हूं होता क्या है, इसमें 3 तरीके के अलग अलग केसेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं इसमें क्या क्या बनता है, तो ये समझ में आ गया। इसमें बनता है सबसे पहले एक सोलो भी हो सकता है, मान लो अगर इसमें सिर्फ अकेला 1 यही आया तो कुछ भी नहीं है, तो ये किस से मिलकर ना, X से Y Z से, तो इसका होगा X Y Z, X नॉट Y Z। ठीक है, बट अगर यही यहाँ पे 1 होता और ये पेयर बन जाता, अब ये 1 होगा कैसे, इसको मिला कैसे होगा, ये हो सकता है M3 प्लस M2। अभी मैंने पिछले में बताया था कि M3 प्लस 2 M2 कैसे आएगा, तो M3 में 1 डालोगे M2 में, या ये F ऐसा होगा X Y Z। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से देखा होगा सिग्मा और 3 2, ऐसा 3 2, जितने कॉमन होंगे वहां 1 डाल दोगे, उसमें पेयर बना दोगे, तो ये बन गया 1 पेयर। क्या लिखोगे इसे 1 पेयर, और किनको मिलके बना है M3 M2। अगर ये ऐसा गिवन है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, अगर ये ऐसा गिवन नहीं है तो आपको नहीं। अब इसमें जिसने अपना मतलब एक कंपोनेंट चेंज कर लिया उसको हम एलिमिनेट करा देंगे, तो X नॉट, इस पे भी X नॉट था, इसके लिए भी X नॉट था, यहाँ Y Z है, ये Y Z नॉट है, तो यहाँ पे एक बार Z था एक बार Z नॉट, तो ये चेंज हो गया, तो इसे हटा दो, बचा क्या X Y, तो इस ये चीज रिड्यूस होके क्या बच गई, सिर्फ X Y। अभी ये मैंने पेयर की बात करी, ऐसा ही होता है आपका क्वाड, तो मान लो 1 2 3 4 यहाँ क्वाड बन गया। ठीक है, सिंपल वाला क्वाड बता रहा हूं। ठीक है, ये क्वाड बन गया, और इसको आपको दे रखा था F A B C D सिग्मा 0 1 4 5, तो आपका क्वाड बन गया। अब इसमें क्या बदला, देखो A B नॉट इसके लिए इन दोनों के लिए A B नॉट होगा, और A नॉट B, तो B नॉट बदल गया तो A नॉट तो मिल गया इनसे। पहले लिखोगे 1 क्वाड किसको मिल गया है 0 M1 M4 M5, तो इसमें क्या नहीं बदला, A नॉट नहीं बदला। ऐसे ही C नॉट D नॉट इसके लिए भी C नॉट D इसके लिए, तो C नॉट नहीं बदला, तो ये आपको लिखना आना चाहिए।
कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब इसमें ही सबसे कंफ्यूजिंग होता है जब आपका क्वाड कहां चला जाए। मैं आऊंगा ऑक्टेट पे भी, बट अभी फिलहाल के लिए क्वाड कहां चला जाए, कॉर्नर्स पे। ये तो ऐसा बनाना पड़ता है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें कुछ नहीं, M0 प्लस M2 प्लस M8 प्लस M10, बट इसमें देखो ए बी नॉट इधर है तो ए, और नीचे वाले में ए बी नॉट, तो बी नॉट बच गया। ऐसी सी नॉट डी नॉट सी डी, तो डी नॉट बच गया। तो ये इसका आंसर आएगा। इसी में एक पेयर आ जाता है यहां पे ऐसा, तो इसको भी बना सकते हो आप, ठीक है। बट अगर यहां पे पेयर आ गया तो इस पेयर को हटा देना, ये पेयर एक्टिव नहीं होगा। जो पेयर रह जाएगा वो सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है। ये मत करना कि इसको यहां भी इसको यहां भी, तो डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है आपका ऑक्टेट, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद आपका आता है ऑक्टेट। ऑक्टेट में क्या होता है, जैसे वही सेम रूल जो आपने यहां पे भी देखा, वही सेम रूल आप ऑक्टेट में भी लगाएंगे। मतलब मान के चलिए 1 1 1 और 1 और 1 1 1 1, ये आ गया और ये 8 का बन गया, ठीक है। ये 8 का बन गया। तो 8 में क्या हुआ, ए बी नॉट ए नॉट बी, तो ए नॉट तो नहीं बदला ना इन दोनों रो में, और ये सब बदल गया होगा। तो जो नहीं बदला ऑक्टेट में क्या था, M0 M1 M3 M2 प्लस M4 M5 M7 M6, है ना। और क्या नहीं बदला इसमें, ए नॉट नहीं बदला, बी नॉट बदला, वो चेंज होगा, ये तो सारा का सारा कॉलम चेंज होगा ही होगा। तो जो नहीं बदला उसे अल्टीमेटली जो सारे आंसर्स बच के आएंगे उन सबको आप, जैसे इसमें ए नॉट बदला, ऊपर बी नॉट डी नॉट बदला, इस तरीके से लिख सकते हो। आपके पास जो एसओपी आता है मिड टर्म, जो बड़ा सा आता था, मैंने मिड टर्म में कन्वर्ट करा था, उसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं के मैपिंग के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यही सेम प्रोसीजर होता है आपका पीओएस के लिए भी। सिर्फ पीओएस में क्या फर्क होगा वो बता देता हूं। 0 को आप पॉजिटिव की तरह कंसीडर करते हो और जो 1 होता है उसे आप नेगेटिव की तरह कंसीडर करते हो। सेम यही प्रोसीजर है पीओएस का भी। इसमें कुछ भी पीओएस में जैसे कि भाई पीओएस में कुछ अलग कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं, अगर वो मिल जाता तो हम उससे भी कर लेते। जैसे अगर मान लो 0 0 है तो ये हो जाएगा C प्लस डी और ये हो जाएगा A प्लस बी। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब ये है तो ये हो जाएगा A प्लस बी नॉट, 1 को नॉट की तरह ट्रीट करो और इसमें 0 के पेयर बनेंगे। और क्या बदलेगा, इसमें पाई इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल सिग्मा नहीं होता है, इसमें इसका सिंबल पाई होता है। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे आ रहा होगा। तो मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्ट होगा वो भी देख लेते हैं। तो पॉज करके नोट करिए इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा, ठीक है। तो मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एक मिनट। सो मैक्स टर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो भी देख लो। मैक्स टर्म के लिए कुछ नहीं करना, मान लो जैसे a प्लस बी, ए भी दे रखा है और c, ठीक है। तो मैक्स टर्म, सबसे पहले मैक्स टर्म क्या होता है, पीओएस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सारे सम का प्रोडक्ट, ये मैंने क्वेश्चन में से थोड़ा कंफ्यूजिंग सा बना दिया, ए बी ऐसा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सम तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ए बी प्लस 0 या ए, हाँ ठीक है, 0 ले लिया। अब एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं मैक्स टर्म का। ठीक है, अब जैसे इन्होंने दे रखा है मैक्स टर्म के लिए ए वाई ए बी सी डी पाई 0 1 3 5 6 7 10 14 15। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 0 3 0 1 0 1 3 5 6 7 10 14 15। गुड, इसको ऐसे बनाओ, 1 2 3 1 2 3 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इतनी उम्मीद करता हूँ बात समझ में होगी। तो क्या बोल रहा है, 0 पे बनाओ, 0 पे एक बड़ा 0 बनाओ, 1 पे 0 बनाओ, 3 पे 0 बनाओ, और आपका 5 पे 0 बनाओ, और कहाँ बोल रहा है 6 पे 0 बनाओ, 7 पे 0 बनाओ, 10 पे 0 बनाओ, और आपका 14 पे 0 बनाओ। कहाँ बन गया 14 पे 15 पे 0 बनाओ। तो कहाँ कहाँ बन रहा है, एक क्वाड तो ये बन गया, दिख रहा है सभी को, एक क्वाड ये दिख रहा है मुझे, एक पेयर ये दिख रहा है, एक पेयर ये दिख रहा है। तो 1 पेयर आपका बनता है 0 1 को मिला के, इसमें स्मॉल एम नहीं होंगे कैपिटल एम होंगे, तो M0 M1, एक तो ये बन गया 1 पेयर। ठीक है, एक सेकंड पेयर और कहां बन रहा है, सेकंड पेयर बन रहा है आपका M10 और M15 को मिला के 1। ठीक है, 1 क्वाड कहां कहां बन रहा है, एक क्वाड बन रहा है M1 M3 M5 M7 को मिला के। सेकेंड क्वाड कहां बन रहा है, सेकेंड क्वाड ये वाला बन रहा है M6 M7 M14 M15 को मिला के। अब जो चीज नहीं बदल रही उनको ले लो, बस वो ये 1 को ना छोड़ के 0 उसको बनाना है। ठीक है, तो M इसमें क्या नहीं बदला, ओ सॉरी वो तो लिखा ही नहीं। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे A प्लस बी, और अगला होगा A प्लस बी नॉट। ठीक है, 1 प्लस 0 के तरीके से ही करना है। ठीक है, A नॉट बी, ऐसी C प्लस डी नॉट, C प्लस डी नॉट डॉट, और C नॉट प्लस डी। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं बदला, देखो A B नहीं बदला, C प्लस डी नॉट, C प्लस डी नॉट, डी नॉट चेंज हो गया, तो A प्लस B प्लस C, इसका ये आ गया। M10 M15 नहीं बदला, तो A प्लस बी नॉट, A प्लस बी नॉट, तो A नॉट नहीं बदला, तो A नॉट तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस C नॉट डी नॉट। ठीक है ना, इस थर्ड वाले की बात कर रहा हूं। इसमें C नॉट डी नॉट, C नॉट, ओ सॉरी C डी नॉट, C डी नॉट, तो डी नॉट तो नहीं बदला, प्लस इसमें A प्लस बी, A प्लस बी, तो A नहीं बदला, तो इसका तो ये आ गया। नीचे वाले का ऑर्डर का हो गया A नॉट बी नॉट, तो B नॉट नहीं बदला, प्लस इस पूरे में C नॉट रह गया, तो वो आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, A प्लस बी प्लस C, A नॉट प्लस C नॉट प्लस D नॉट डॉट A प्लस D नॉट B प्लस C नॉट। उम्मीद करता हूं समझ में आया पीओएस भी किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इतना मैं करा रहा हूं अभी फिलहाल, इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना, सिर्फ देखना है। अभी एक क्वेश्चन मैं मॉर्निंग में भी वीडियो डालूंगा, थोड़ा सा कोशिश करूंगा बनाने की, क्योंकि रात बहुत हो गई, औरों को भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्लीज पॉज करिए, नोट करिए। ठीक है, और फीडबैक जरूर दीजिएगा, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।